हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 7 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ इसके पापा का लंच। मतलब खा के भी जाएंगे एक आध पराठा और उनका लंच टिफ़िन में लगा दूँगी। और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और कल तो धूप निकली थी, लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है। पूरी रात बारिश हुई थी, तो सब्ज़ी कुछ समझ में नहीं आई, तो बस पराठे ही सेक रही हूँ। और मैं आजकल पराठे डालडा घी में बनाती हूँ, क्योंकि डालडा घी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और सुबह ही 7 बज रहे होंगे मिनिमम, बस तो बाहर की मौसम बहुत वो ख़राब हो रहा है। और ये पराठे सेक के इसके पापा का टिफ़िन लगा दूँगी। और कृष्णा की तबीयत ख़राब है, अभी कृष्णा कॉलेज नहीं जा रहा, तो इसलिए उसका खाना अभी नहीं बनाऊँगी। और आपके यहाँ मौसम कैसा है ये ज़रूर बताना। और मम्मी मामा के गई हुई हैं। गाइस, मेरे मामा थे मम्मी से छोटे, वो मेरे मामा ख़त्म हो गए। वे गांव में गई हुई हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा बनाने का भी मन नहीं करता, मन दुखी रहता है बहुत ज़्यादा। और खाना बनाने के बाद में फिर मैं ऊपर जाके सारी साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि कल जाना है मामा के यहाँ। और पता है, हमारे 1 साल के अंदर 2-3 जने ख़त्म हो गए जो अपने ख़ास थे। मेरे पापा जी, मेरी मौसी, मेरे मामा। पापा जी तो चलो फिर भी थोड़े बुजुर्ग थे, मौसी भी बड़ी थी, लेकिन मामा तो मेरे इतने बुजुर्ग नहीं थे। बस काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ में मन नहीं है। बस खाना वगैरह बनाने के बाद में, और सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, तो मैंने इसके पापा को दही से ही सब्जी दी थी ना, तो दही अचार रख दिया था और ये पराठे सेक दिए थे। वो तो मना कर रहे थे कि चल रहने दे, मैंने कहा नहीं, चलो पूरा दिन ऐसे ही जाओगे। और इनके लिए दही, सलाद और पराठे सेक के मैंने रख दिए। और मैं इनके लिए गर्म पानी रखती हूँ वहाँ पीने के लिए, क्योंकि खाना ठंडा होता, खाना तो ठंडा ही हो जाएगा, गर्म तो रह नहीं पाता। तो गर्म पानी उनकी बोतल में रख दूँगी और ये अपना लंच कर लेंगे। और मन किसी चीज़ का नहीं है, सब्जी वगैरह लेने बाहर नहीं गई, कुछ तो मौसम ख़राब हो रहा है, इसलिए मैंने अपना घर पे जो था वही बना के रख दिया। और ये इनका गर्म पानी हो रहा है, बोतल में गर्म पानी रख दूँगी। इस बोतल में गर्म, शाम तक गर्म ही रहेगा। और सर्दियों के टाइम पे वैसे ही खांसी जुकाम इतने चल रहे हैं कि गर्म पानी ही रखना चाहिए, और बच्चों को भी गर्म पानी दो। और ये सारी देखो सिंक मेरी कितनी भर रही है, इधर मैं इतना खाना वगैरह लगाऊंगी, इतने सारी सफाई करूंगी। और ये चले जाएंगे, देखो ये 8 बजे निकलते हैं, अब मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। और ये शाम को 8-9 बजे से पहले नहीं आएंगे, पूरा दिन इनका भागा भाग। अब ये चले गए, अब अंदर सारा काम इतना मैं निपटाऊंगी। और ये देखो सर्दियों में कितने बिस्तर हो जाते हैं, सारा संगवाना, सारे बिस्तरों को रखना। और गर्मियों में क्या है, गर्मियों में इतने कपड़े नहीं दिखेंगे, सर्दियों में सारी जगह कपड़े कपड़े हैं, बिस्तर है। वैसे तो ऊपर भी सो सकते हैं हम, लेकिन 3 जने हैं, मैं, कृष्णा, इसके पापा, तो अलग अलग क्या सोएं। इसके पापा के लिए फोल्डिंग बिछा देती हूँ, मैं और कृष्णा बेड पर सो जाते हैं। और वैसे भी कृष्णा की तबीयत ख़राब चल रही है, तो मैं और कृष्णा तो बेड पे ही सोते हैं और इसके पापा फोल्डिंग पे। और लड्डू गोपाल मेरे और मेरा आंसू बेटा सोफे पे सो जाता है। अब इनको सबको समेट दूँगी। समेटने के बाद में बस थोड़ी देर ही लगती है, बिखरने में भी और समेटने में भी। देखो अब थोड़ी देर में बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। कृष्णा को मैं उठाती नहीं हूँ अभी जल्दी, क्योंकि कॉलेज तो वो जा नहीं रहा। कॉलेज जाता था तो सुबह उठ जाता है, अब कॉलेज नहीं जा रहा ना, इस वजह से वो आराम से थोड़ा सो रहा है। इसकी तबीयत सही नहीं है, खांसी जुकाम बुखार सब हो रहे हैं। और इन बिस्तरों को मैं अलमारी में सेट कर दूँगी, ये सारे बिस्तर अलमारी में रख जाएंगे। और बेड के बराबर में ही मैं पलंग को लगा देती हूँ। और देखो इस पैर से ये तकिए वकिए सब बेड की पल्ली तरफ मिलेंगे, ये देखो ये रे। और ये देखो ये मेरे बर्तन इतने होते हैं, जिसमें ये रात के बर्तन नहीं है, ये सारे बर्तन मेरे अभी के हैं, जो नाश्ता बनाया है, पराठे सेके हैं, चाय वगैरह पी है, उसके बर्तन हैं ये। और ये सिंक मेरी इतनी भगवान है, कभी खाली नहीं रहती। इसके पापा का टिफ़िन मैंने आज दूसरा दिया है, ये वाला कल का था, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, कल इसमें लगा दूँगी, कभी उसमें कभी इसमें किसी में भी लगा देती हूँ। सारे बर्तन करूँगी। और ऊपर का पानी ऐसा आ रहा है जैसे बर्फ़, बहुत ठंडा। सारे बर्तन वर्तन करके सारी रसोई संगवाई, क्योंकि अगर हमारी है रसोई ओपन, मेन गेट खुलते ही पहले मेरी किचन पड़ती है। अगर थोड़ी भी फैली रहती है तो बहुत गंदी लगती है। छोटा घर है, हर चीज़ को सेट करके रखना पड़ता है।
बड़ा घर हो तो चलो ये है, थोड़ा रसोई अलग है तो गेट बंद कर दो, चलो बाद में संगवा लेंगे। लेकिन मेरी अब ओपन है तो मेरी खुली हुई अच्छी नहीं लगती, फैली हुई। इसको जितना संगवा के रखो इतना ही अच्छा है। मैं एक काम करती हूँ उसके साथ में दूसरा भी सोचती हूँ, ये भी सफ़ा हो जाए, ये भी हो जाए। उधर मैंने खाना बनाया, उधर मैंने गैस वगैरह सब साफ़ करी, और ये फ़िल्टर वगैरह एक छोंकते हैं ना तो उसकी जो चिकनाई होती है वो सारे में फैल जाती है, तो मैं इस पर कपड़ा मारती रहती हूँ। इधर मैंने फ्रीज हटा के थोड़ी सफाई करी थी, क्योंकि फ्रीज के नीचे ना पानी पानी हो गया था। पूरी रात हमारी लाइट नहीं आई तो उसने बर्फ़ पिघल गई, सारे में पानी पानी हो गया। फिर मैंने सोचा चलो इसको टाइल वगैरह को सबको साफ़ कर लो, एक के साथ 4 काम कर लो तो काम भी हो जाता है और सफाई भी हो जाती है। सारा मैंने ये साफ़ करा। फ्रिज की जहाँ जगह फ्रिज खड़ी होती है वहाँ की जगह साफ़ करी, वहाँ की टाइल साफ़ करी। और चिमनी तो लगी हुई है नहीं तो छोंक सारा अंदर का अंदर ही रह जाता है, टाइलों पे चिकट जावा है। तो इसे मैंने पोछे से सरफ का कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर दिया। और एक है ना हमारा फ़िल्टर थोड़ा नीचे था, ये मैंने ऊपर कराया है। फ्रिज के नीचे एक कटोरी भी नहीं आ पाती थी, अब मैंने फ्रिज तो को अब थोड़ा ऊपर हो गया, इसके नीचे हम भिगोना वगैरह कटोरा कुछ भी रख के पानी भर लेंगे। ये फ्रिज के ऊपर है और कहीं जगह नहीं है जो इसे रखें। अब मेरी सफाई भी हो गई, फ्रिज भी सेट हो गया और किचन भी चमक गई। हेलो गाइस, राम राम जी, कैसे हैं आप? आज आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज सुबह का टाइम है, आज सुबह पापा जा चुके हैं और मैंने सारा काम सुबह का नाश्ता वगैरह बना लिया है और उनका टिफ़िन लगा दिया, भेजा लिए। कृष्णा सो रहा है अभी। अंदर की थोड़ी बिस्तर वगैरह मैं समेट चुकी हूँ, खास तौर पे एक गंदगी है बस इसको भी सफ़ा कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर सो रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल, ये सो रहे। और यहाँ पे सो रहा है मेरा आशु बेटा, तीनों सो रहे हैं। इतने हम चलते हैं ऊपर, इतने थोड़ा सा ऊपर का कर देती हूँ, देखती हूँ। ओदे ओदे चलते हैं ऊपर की तरफ। आ चुके हैं ऊपर। ये आ गए हम ऊपर कमरे में। ऊपर मम्मी मौसी के गई हुई हैं, तो यहाँ पे अभी हम नहीं सो रहे, वरना मैं, मम्मी और कृष्णा हम ऊपर सोते हैं। अब मेरे पापा जी गुड मॉर्निंग गाइस, ये मेरे पापा जी हैं। और अब सुबह की सफाई करूँगी। नीचे का तो बिस्तर वगैरह सब मैं कर गई, और ये रात कपड़े धोए थे वे सुखा दिए वहाँ पे, और ये वाले कपड़े इनके लगा दूँगी तय। ऊपर मेरे पौधे रखे हुए थे, सारे पौधों का नाश हो गया। मैंने आगे की छत से भी उठा के ऊपर ममटी पे रख दिए, सारे पौधे बेकार हो गए। क्योंकि ऊपर मेरा थी मंजिले पे मेरे पे चढ़ा नहीं जाता, सीढ़ी है ना तो सीढ़ी पे चढ़ नहीं पाती, तो उनका पौधों का नाश ही हो गया। क्योंकि पाला पड़ा है ना, तो पाला पौधों पे लग जा रहा है, उससे पौधे सारे खराब हो जाते हैं। और आपके यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है बताना। हमारे यहाँ ठीक ठाक सी है, कोई खास नहीं है, इतनी सर्दी नहीं है, कम है। और मेरे ब्लॉग नहीं आ पाते, क्या करूँ, बन नहीं पाते। सुबह इस नाश्ते में पराठे सेक देते, सारी रसोई साफ कर दी थी, बर्तन साफ कर दिए थे, चाय बना दी थी, इसके पापा को भेज दिया। अब सारे में झाड़ू पोछा, बाद में सारा नहाना धोना सब करूँगी, दिया बाती। इतने मैं सोच रही हूँ ऊपर जाके ऊपर चली जाती हूँ। और ये देखिए, ये रात मैंने कपड़े धोए थे, सुबह गेर दिए थे मशीन में, लेकिन रात कपड़े निकाले हैं। और यहाँ
ये कंबल है, इसमें यहाँ बैठ जाते हैं दिन में जब ठंड वगैरह लगती है। अब चलते हैं सबसे ऊपर। सारे जाल वगैरह देखो ऊपर से सब बंद करे हुए हैं। ये नीचे का भी जाल बंद कर रखा है, ऊपर का भी जाल बंद कर रखा है। वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हैं। तार निकल रहा है। जाएंगे, चलो चलते हैं। इधर आ गई हूँ मैं तीसरी मंजिल पे अपने ऊपर पौधों के पास। थोड़ी सी धूप निकली थी, इसी के बाद मौसम ख़राब हो गया था। और इसी के साथ मेरी वीडियो को करती हूँ मैं एंड। और मेरी नई वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जभी तो मेरे को आगे का हौसला मिलेगा बनाने का। मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं तो मेरा मन नहीं कर पाता बनाने का। और देखो मैं जो है रियल है वो दिखाती हूँ, मेरे पे कोई वो नहीं है कि बनावटी। जो भी कुछ है वो आपके सामने है, जैसा मेरा घर में चलता है रूटीन वही मैं आपको दिखाती हूँ। कोई इसमें मैं एडिट नहीं कर रही, कोई चीज़ इसको आपको बना के नहीं दिखा रही। आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगी। चलो जब तक के लिए बाय बाय।